हेलो एवरीवन। मेरा नाम सरस्वती है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक है वो यूनिट 6 का टॉपिक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए जिससे कि वो टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत छोटे होते हैं, 12 से 15 मिनट के होते हैं, पर उसमें टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और समय भी कम लगता है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक जिला एक उत्पाद। कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश पर, अब ये योजना का नाम याद रखना, ये योजना जो है या तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि किस योजना के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो पीएमएफएमई, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये जो योजना है वो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और इसी योजना के तहत जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उन्होंने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को शुरू। यदि हम देखें तो इस योजना में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 713 जिले, मतलब पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 713 जिले जो है वो उसके लिए जो है वो ओडीओपी को मंजूरी दी गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो यूपी से इस योजना को शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम को 24 जनवरी 2018। तो 24 जनवरी 2018 से जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया है, तो यूपी से शुरू हुआ है। किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ने। और कौन सी योजना के तहत शुरू किया गया है, तो पीएमएफएमई, मतलब प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसे शुरू किया गया है। हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम एमपी में देखें कि ये एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकते हैं। या तो ये बताया पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रारंभ किया, कौन सी योजना के तहत शुरू किया गया है, कहाँ से शुरू हुआ है, जैसे यूपी से मैंने अभी आपको बताया। फिर उद्देश्य से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि हर जिले का एक ओडीओपी होगा तो वहां के लोगों को क्या होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है ना, वो एक एक्सपोर्ट, वहां से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। वहां के स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा, एक मंच मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें उद्देश्य में बताई गई है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, हर जिले का विकास होगा क्योंकि हर जिले के ओडीओपी है। राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना। इसके अलावा स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण, जैसे चंदेरी साड़ी बन रही है तो स्थानीय शिल्प है ये। भोपाल में जरदोसी पर्स बनता है, तो स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है और उसका जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जिससे आय भी प्राप्त हो रही है। तो ये जो है वो इसका उद्देश्य है। अब हम इसको एक मैप में समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से ओडीओपी है। ये आपको हर जगह अलग अलग मिल जाएंगे, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो दिए है हमें सिर्फ वही याद रखना है, क्योंकि हर जगह जो है वो कोई ना कोई जिले का अलग अलग हो जाता है। तो हमको ऑफिशियल वेबसाइट का ही जो उसमें दिया है वही याद करने हैं। जैसे कि हम देखें तो सरसों कहाँ कहाँ मिलता है, भिंड और मुरैना, ये दो जगह जो है वो हमको सरसों देखने को मिलता है। ग्वालियर में हम देखें तो हमको सैंडस्टोन टाइल्स मिलती है ओडीओपी के लिए। श्योपुर में अमरूद है। शिवपुरी में कपड़ा जैकेट है। अगर हम देखें कि धनिया कहाँ है, तो दो जिलों में धनिया देखने को मिलता है, एक गुना में और एक नीमच में। मंदसौर में लहसुन है। नमकीन तो सबको पता है कि रतलाम का नमकीन बहुत फेमस है, तो उनको मिला है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। इसके अलावा अलीराजपुर में महुआ है। ऐसे ठीक अगर हम देखेंगे तो हमको उमरिया में भी महुआ देखने को मिलेगा। तो दो जगह महुआ है, हमको याद ऐसे करना है कंपेयर करके। और ये देखना है कि कोई जो प्रोडक्ट है वो कौन से, जैसे अब महुआ है तो महुआ जो है वो दो जिलों का ओडीओपी है। तो ऐसे मैंने आगे लिस्ट दी है जिसमें बताया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट है और वो कौन से जिले में है। पर मैप से याद करना ज्यादा आसान होगा। इसके बाद हम देखेंगे जैसे उज्जैन का बटिक प्रिंट है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। धार में आपको बाग प्रिंट मिलता है। और अभी लास्ट ईयर ही जो है वो बुरहानपुर का पूछा है कि ओडीओपी तो केला है। खरगोन में आपको मिर्च प्याज दो जगह है, एक खंडवा में है और एक शाजापुर में है। जो बांस है वो दो जगह पे ओडीओपी के लिए है, एक देवास और एक हरदा। बैतूल में आपको सागौन की लकड़ी मिलती है। इसके अलावा छतरपुर में आपको लकड़ी का फर्नीचर मिलता है। तो ये आपको ऐसे करके याद करना है कि बैतूल है तो वहां पे सागौन की लकड़ी मिल रही है और छतरपुर जो है उसमें लकड़ी का फर्नीचर मिल रहा है। तो ये कनेक्ट करते हुए याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। भोपाल में जरदोसी पर्स है। सीहोर में लकड़ी के खिलौने, अभी लकड़ी से रिलेटेड जो है वो तीन जिले हो गए। सागौन की लकड़ी जो है वो बैतूल में मिल रही है, पर लकड़ी का फर्नीचर कहाँ मिल रहा है, छतरपुर में, और लकड़ी के खिलौने कहाँ मिल रहे हैं, सीहोर में। तो ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद होगा।
नर्मदापुरम है तो पर्यटन के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल वगैरह है इसलिए। इसके अलावा नरसिंहपुर है तो वहाँ पे तुअर दाल मिलेगी। अब कृषि उपकरण दो जगह देखने को मिल रहे हैं, एक विदिशा में और एक सागर में। और ऐसे ही अगर हम देखें तो अब कोदो कुटकी 4 जिलों में है। कहाँ कहाँ पर? मंडला में भी है, डिंडोरी में भी है, अनूपपुर में भी है, सिंगरौली। मतलब अगर चारों में से कोई सा भी आ जाए तो कोदो कुटकी इन चारों जिलों में देखने को मिलती है, चाहे वो मंडला हो, डिंडोरी हो, अनूपपुर हो या सिंगरौली हो। चिन्नौर चावल बालाघाट का पूछा गया है ये, और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जीआई टैग सारे देखेंगे। इसके अलावा जो है वो छिंदवाड़ा का संतरा और राजगढ़ का संतरा, ये बहुत फेमस है। सिवनी का सीताफल। ठीक है, तो ये सारे हमको जो वो मैप से ज्यादा जल्दी याद हो पाएंगे। हालांकि आगे जो है वो लिस्ट दी है, जिसको आप लिख सकते हो और फिर अच्छे से याद भी कर सकते हो। जैसे मैंने दिया है कि अब सरसों है तो वो 2 जिले में देखने को मिलते हैं हमको, मुरैना और भिंड। सैंडस्टोन ग्वालियर में है, अमरूद श्योपुर में है, गुड़ दतिया में है, कपड़ा जैकेट शिवपुरी में है। फिर धनिया जो है वो 2 जिले में देखने को मिलेगा, गुना और नीमच में। चंदेरी हैंडलूम हम सब जानते हैं कि अशोकनगर में है। इसके बाद हम देखेंगे तो लहसुन मंदसौर में है। इसके अलावा नमकीन रतलाम में हमको देखने को मिलता है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ में है। अब महुआ फिर 2 जगह, दोनों जिलों के नाम लिखिए, अलीराजपुर और उमरिया। अदरक आपको 3 जगह पे मिलती है, एक बड़वानी में, एक निवाड़ी में, एक टीकमगढ़ में। मिर्च जो है फेमस है बहुत ज्यादा खरगोन की। इसके बाद आगे चलते हैं, हम देखेंगे तो केला बुरहानपुर का पूछा गया क्वेश्चन है। प्याज जो है वो 2 जगह पे देखने को मिलता है, एक खंडवा में भी मिलता है और एक शाजापुर में देखने को मिलता है। सागौन की लकड़ी जो है वो बैतूल में देखने को मिलती है, जबकि सागौन लकड़ी के फर्नीचर कहाँ मिलते हैं? छतरपुर में। तो ये हमको कनेक्ट करके पढ़ना है। इसके अलावा संतरा जो है वो छिंदवाड़ा और राजगढ़, ये दोनों जिलों में देखने को मिलता है। सीताफल हमको सिवनी में देखने को मिलता है। चिन्नौर चावल पूछा गया क्वेश्चन है, बालाघाट में मिलता है। कोदो कुटकी हमको 4 जिलों में मिलता है, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और सिंगरौली। तो ये 4 जिलों में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कारपेट है वो सीधी में है। सुंदरजा आम कहाँ पे है? तो वो रीवा में है। टमाटर कहाँ पर है? तो वो हमको सतना में देखने को मिलता है। आंवला कहाँ पर है? तो वो पन्ना में है। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ पर है? तो छतरपुर में है। चना कहाँ पे है? तो दमोह में है। कृषि उपकरण कहाँ मिलते हैं हमको? तो फिर वो हमको विदिशा और सागर में मिलते हैं। इसके अलावा हम आगे देखें तो हमको कटनी में, कटनी स्टोन कटनी में मिलता है। मटर कहाँ मिलता है? जबलपुर में। तुअर दाल नरसिंहपुर। पर्यटन के लिए जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल वगैरह भी है तो नर्मदापुरम देखने को मिलता है। बासमती चावल तो ये रायसेन में मिलता है। अब ये भोपाल वाला जरदोसी परसों जूट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना। इसके अलावा बांस की बात करेंगे तो हरदा और देवास है। लकड़ी के खिलौने, अभी मैंने लकड़ी लकड़ी से तीनों में बताया कि एक लकड़ी की जो है उसके फर्नीचर कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी के खिलौने कहाँ मिल रहे हैं, तो तीनों को एक जगह पे लिख लेना ताकि याद करने में आसानी हो। इसके अलावा आलू इंदौर, बटिक प्रिंट उज्जैन का है, जबकि बाघ प्रिंट जो है वो धार का है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा हल्दी जो है वो शहडोल में मिलती है। इस प्रकार ये सारे हमारे ओडीओपी हो गया, तो क्वेश्चन बस इसी में से आएगा, इसके अलावा कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। या तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा उत्पाद है जो कहाँ मिल रहा है, एक तरह से ये बन सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री है ये बन सकता है, कौन सी योजना के तहत चलाया जा रहा है, कितने जिलों को कवर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य। ये 5 बिंदु है जिससे क्वेश्चन इसमें बन सकता है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो जीआई टेक को लेकर आएगा। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आगे कौन सा लेक्चर या कौन सा वीडियो चाहिए। जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।